शरीर का रोग देवादिदेव महादेव के व्रत रखने से पूर्ण हुआ। व्रत की पूर्णता क्या है? व्रत का फल क्या है? व्रत का सुख क्या है? व्रत का आनंद क्या है? हम जिनका व्रत कर रहे हैं उनका स्मरण हमारी चित्त वृत्ति में होना चाहिए। अगर हमारी चित्त वृत्ति में उसका स्मरण नहीं है तो वो ठीक नहीं। केवल फलाहार कर लेना, साबूदाने की खिचड़ी खा लेना, साबूदाने की खीर बनाकर खा लेना, या चिप्स तल कर खा लेना, या पापड़ तल कर खा लेना, या कुछ बनाकर खा लेना, इसको उपवास या इसको व्रत नहीं कहा। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मूल तत्व क्या है? व्रत का मतलब है कि जिसका आप उपवास कर रहे हो, जिस देवता का आप व्रत कर रहे हो, उसको हर 2 मिनट में, हर मिनट में, हर क्षण में उसको याद किया जाए। हरतालिका तीज का व्रत करती हो माताएं? कौन कौन करता है? जरा हाथ उठाओ तो। करते हो? रखो। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं कई ऐसी होती हैं, कई के मन में ऐसा आता, आज मेरा व्रत है, मन नहीं लग रहा, शरीर ठीक नहीं, टीवी चालू करके बैठ गई, शरीर ठीक हो गया, मन ठीक हो ना, इसको व्रत नहीं कहा। हरतालिका तीज का व्रत हो, कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, व्रत करते हो, शिव जी के पूजन की तैयारी करते हो, फुलेरा का दर्शन करने जाते हो। जाते हो आप लोग फुलेरा दर्शन करने के लिए? जहां पर भी कितनी जगह जाते हो? 5 जगह पर कहीं फुलेरा बंधा हो हरतालिका तीज के दिन। और जो माताओं ने पिछली वर्ष, या जो बेटियों ने, जो कन्याओं ने, जो बेटों ने फुलेरे का दर्शन करा हो, उनसे पूछना साल भर में बाबा ने तुम पर कृपा करी कि नहीं करी। 5 फुलेरे का हरतालिका तीज के दिन जो फुलेरा बनता है, 5 घर जाओ जहां फुलेरा बंधा है, वहां दर्शन करता है जाना है। तुम्हारा व्रत नहीं है तो भी जाओ, व्रत है तो भी दर्शन, पर फुलेरा का दर्शन करो। जिन जिन के यहां फुलेरा बनता है, आपका व्रत नहीं है, आपके पति से कहो जरा गाड़ी उठाओ, मेरे को फुलेरा का दर्शन करना चाहना। अगर पास में है तो पति से कहो चलो रात का समय, क्योंकि फुलेरा की पूजन रात को, तो चलो हमारे साथ में जरा पैदल पैदल। मोहल्ले की 4 माताएं, 5 माताएं, 5 बेटियां, 10 बेटे इकट्ठे होकर फुलेरा का दर्शन करने चलो। हरतालिका तीज का उस फुलेरा का दर्शन जीव का कल्याण करने वाला है। जिन्हें करा उसको मालूम है कि फुलेरा का दर्शन का महत्व क्या है। आप लोग 15 तारीख को जो कथा होगी पुणे सांगवी में, पूना में, आप वो सुनना, उसमें हम वर्णन करेंगे एक एक फुलेरा का, 5 फुलेरा का दर्शन का क्या महत्व, उसका वर्णन पहले भी करा, इस कथा में फिर करेंगे। कह दिया कि मेरा रोग समाप्त हुआ। पार्वती जी ने ब्राह्मण के श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल और मंगल होंगे। साथ ही भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहे। तो जैसा कि आप सब ने पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुख से सुन ही लिया है कि तीज के व्रत का महत्व क्या है, और साथ ही तीज के फुलेरा का सिर्फ दर्शन मात्र कर लेने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने हमें ये भी बताया कि अगर हम व्रत नहीं भी किए हैं, तब भी हम सबको तीज वाले दिन कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन करना चाहिए। गुरुदेव ने ये बात काफी जोर देकर करने को कहा था, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि तीज वाले दिन कम से कम 5 फुलेरा का दर्शन अवश्य करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस उपाय को जरूर से कीजिएगा, और मेरा भरोसा है कि मेरे महादेव आपकी सारे मनोकामना को पूरा करेंगे। हर हर महादेव।